हेलो बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है फिज़िक्स क्लास में। और आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड की। इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड की बात करने से पहले हमें फिज़िक्स की एक इम्पोर्टेंट ब्रांच को पढ़ना पड़ेगा बेटा, दैट इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ओके, अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या है देखिए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम डील करते हैं चार्जेस के साथ। ओके, इसकी डेफिनेशन साथ के साथ में लिखते जाता हूँ। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स in which we deals with the charge। ओके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वो ब्रांच जिसमें चार्ज के साथ डील किया जाता है। ठीक है, मैं आपको बता दूं बेटा, जब चार्ज के साथ डील करते हैं वो तो दो तरीके से किया जाता है। ठीक है, फर्स्ट चार्ज को रेस्ट कंडीशन में मानकर, और दूसरा होता है चार्ज को मोशन में मानकर। ठीक है, व्हेन चार्ज इज इन मोशन। ठीक है, जब चार्ज रेस्ट कंडीशन में होता है तो फिजिक्स की ये स्टडी कहलाती है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ओके, इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या है बच्चों? इलेक्ट्रोस्टैटिक इज दैट ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी डील्स विद द चार्ज, बट द कंडीशन इज चार्ज मस्ट बी इन रेस्ट कंडीशन। द चार्ज मस्ट बी इन रेस्ट कंडीशन। ओके, सेकंड क्या है बेटा? फिजिक्स की वो ब्रांच जिसमें हम चार्ज के साथ तो डील कर रहे हैं बट चार्ज कैसा हो आपका? मोशन में। ओके, ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी डील्स विद द चार्ज बट द चार्ज मस्ट बी इन मोशन। चार्ज किस में होना चाहिए? मोशन में। और ये फिजिक्स की ब्रांच कहलाती है बेटा इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। ये ब्रांच है आपकी इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। ठीक है, दैट इज द बेसिक। अगर हम इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड पढ़ रहे हैं तो इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड पढ़ने से पहले हमें ये चीज़ों का पता होना ज़रूरी है। अब बेटा मैं आपको बता दूं कि जो बच्चा 12th के लिए ये सेक्शन देख रहा है तो क्लास 12th में आप पढ़ते हैं एनसीईआरटी। तो एनसीईआरटी का जो चैप्टर नंबर 1 और 2 है, ठीक है, मैं यहीं पे लिखने जा रहा हूँ। एनसीईआरटी का जो बुक 1 है और बुक 1 का जो चैप्टर 1 और 2 है, चैप्टर 1 दैट इज़ द इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड जो हमें पढ़ना है, और चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, वो पार्ट है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। ठीक है, दैट इज़ द पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। और बुक 1 के जो रेस्ट ऑफ द चैप्टर्स हैं वो सेक्शन है आपके इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का, जिसमें कि आप क्या पढ़ेंगे? चैप्टर नंबर 3 लाइक इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, आपका ऑल्टरनेटिंग करंट, वो सारे सेक्शन आपके इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में, मैग्नेटिज्म वाला सेक्शन। क्लियर है बेटा? दैट इज़ द बेसिक। अब हम बात करेंगे चार्ज की, कि चार्ज क्या होता है। ओके, चार्ज क्या होता है बेटा? चार्ज जो है किसी भी मैटर की सबसे फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है। यानी मैं कहूँ कि सबसे छोटे से छोटे पार्टिकल में, और छोटे से छोटे पार्टिकल या फिर एवरीवेयर, हर जगह जो चार्ज है वो एग्जिस्ट करेगा। यानी चार्ज इज़ द मोस्ट फंडामेंटल प्रॉपर्टी फॉर एनी मैटर। किसी भी मैटर के लिए जो सबसे फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है बेटा वो चार्ज होती है। और चार्ज की जो डेफिनेशन होती है वो क्या है बेटा? चार्ज इज अ प्रॉपर्टी विच इज़ एसोसिएटेड विद द मैटर ड्यू टू विच इट प्रोड्यूस एंड एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट। इस चीज़ को ज़रा आप समझें कि ये चीज़ मैंने क्या लिखी है। चार्ज बेसिकली प्रॉपर्टी है जिसके कारण या तो आपका इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रोड्यूस होगा या एक्सपीरियंस होगा, यानी प्रोड्यूसिंग भी होगा और एक्सपीरियंस भी हो रहा है। सेम आपका मैग्नेटिक इफेक्ट के साथ भी ये होगा। चलिए, तो इसका अपन एग्जांपल लेते हैं बेटा। बचपन में आप सब मैग्नेट के साथ ज़रूर खेले होंगे, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। ये मैं यहाँ पर एक मैग्नेट बना रहा हूँ, ठीक है। आप क्या करते थे, जब दूसरा मैग्नेट यहाँ पर इसके पास लेके आते थे तो आपको पता है कि सपोज़ यहाँ पर ये एक मैग्नेट है, ये दूसरा मैग्नेट मैं इसके पास ला रहा हूँ, तो ये दूसरा मैग्नेट जब इसके पास लाता था या तो फिर यहाँ पर अट्रैक्शन होता था या रिपल्शन होता था। ये दो तरह की चीज़ें आपने फील करी होगी बेटा बचपन में, सब हम चुंबक मैग्नेट के साथ खेले हैं। तो हमें पता है कि यहाँ से जैसे ही इस मैग्नेट को पकड़ के मैं यहाँ पर इसके पास लाऊंगा तो या तो अट्रैक्शन फोर्स लग रहा होगा या फिर एक रिपल्शन फोर्स यहाँ पर एक्ट कर रहा होगा।
इसका मतलब क्या है बेटा, ये जो मैग्नेट है ये अपने सराउंडिंग क्या कोई फील्ड क्रिएट करता है, या इसके सराउंडिंग एक रीजन होता है। तो ये मैग्नेट पे ही नहीं, मैग्नेट के सराउंडिंग में भी ये क्या करता है, एक मैग्नेटिज्म रीजन जो है वो क्रिएट कर लेता है। ठीक है, ये मैग्नेटिज्म रीजन है, और इस मैग्नेटिज्म रीजन में जब दूसरा मैग्नेट आता है तो उस मैग्नेट पे ये मैग्नेट क्या करेगा, या तो कोई फोर्स लगाएगा या इसको अपनी तरफ खींचेगा या फिर धकेलेगा, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन इसको महसूस होगा। देखिएगा ये जो मैग्नेट है, यह मैग्नेट क्या कर रहा है, इस मैग्नेटिक इफेक्ट को प्रोड्यूस कर रहा है, और ये वाला मैग्नेट इस मैग्नेटिक इफेक्ट को एक्सपीरियंस कर रहा है। बात समझ में आ रही है? इस मैग्नेट तो क्या किया, इसने इस मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस किया, जबकि इस वाले मैग्नेट ने क्या किया, इस मैग्नेटिक फील्ड को एक्सपीरियंस किया। ठीक है, यानी दोनों चीज़ें कहीं ना कहीं हमारी डेफिनेशन से मिलती जुलती आ रही है, बट हमें यहाँ पर मैग्नेट के बारे में नहीं पढ़ना, हमें पढ़ना है चार्ज के बारे में। सिमिलर फिनोमेना बेटा चार्ज में भी होता है। कैसे? मैं यहाँ पर एक क्यू चार्ज बना देता हूँ बेटा। इस क्यू चार्ज का नाम क्या है? इस क्यू चार्ज का नाम है सोर्स चार्ज। इस क्यू चार्ज का नाम क्या है? सोर्स चार्ज। तो जैसे मैग्नेट अपने सराउंडिंग में एक रीजन प्रोड्यूस कर रहा था, वो रीजन कौन सा था? मैग्नेटिक रीजन। वैसे एक चार्ज जो होता है वो भी अपने सराउंडिंग क्या करता है बेटा, एक रीजन क्रिएट कर लेता है, एक फील्ड क्रिएट कर लेता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इसको इलेक्ट्रिक रीजन। हालांकि ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, बट फील्ड के बारे में आप लोगों को अभी जानकारी नहीं है, आगे के सेक्शंस में हम इनको पढ़ेंगे, इसलिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ इलेक्ट्रिक रीजन। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक रीजन, ये इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रोड्यूस किसने किया? इस सोर्स चार्ज ने। ओके, अब मैं यहाँ पर कोई छोटा सा टेस्ट चार्ज रख रहा हूँ बेटा, क्यू नॉट। ये क्यू नॉट का नाम क्या है? इसका नाम है टेस्ट चार्ज। इस क्यू नॉट का नाम क्या है बेटा? इसका नाम है टेस्ट चार्ज। तो जब इस क्यू नॉट को मैं यहाँ से इस पॉइंट पे रखूँगा, तो ये पॉइंट क्या है? इसने जो इलेक्ट्रिक रीजन प्रोड्यूस कर रखा था, देखो बेटा चार्ज ने प्रोड्यूस कर रखा था यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक रीजन। तो इस इलेक्ट्रिक रीजन में जब मैं इस टेस्ट चार्ज को लेके आया, तो इस टेस्ट चार्ज पे या तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा या फोर्स ऑफ रिपल्शन लगेगा। यानी कि इस रीजन को, ये रीजन जो इस सोर्स चार्ज ने क्रिएट किया था, ये वाला चार्ज इसको एक्सपीरियंस कर रहा है, ये वाला चार्ज इसको एक्सपीरियंस कर रहा है, और ये वाला चार्ज इसको प्रोड्यूस कर रहा है। क्या बात समझ में आई? तो मैंने आपको यही चीज़ बताई है बेटा कि प्रॉपर्टी ऑफ मैटर ड्यू टू विच इट प्रोड्यूस एंड एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिक इफेक्ट। मैग्नेट छोड़ दिया मैंने, यानी ये वाला प्रोड्यूस कर रहा है इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और उस इलेक्ट्रिक इफेक्ट को ये एक्सपीरियंस कर रहा है। आई बात समझ में बेटा? अगर यहाँ पर मैं मैग्नेटिक इफेक्ट को लाता हूँ तो मैं आपको बात बता दूँ बेटा, यहाँ पर क्या होगा, ये चार्ज रेस्ट कंडीशन में है। ये चार्ज क्या है? रेस्ट कंडीशन पे। यहाँ लिखूँगा मैं V = 0, यानी जब चार्ज रेस्ट कंडीशन में होता है तो वो केवल और केवल क्या करेगा? इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। अगर ये चार्ज को मैं मोशन में कर दूं, ठीक है, अगर ये चार्ज मोशन में होता तो वो क्या करेगा? इलेक्ट्रिक के साथ साथ मैग्नेटिक इफेक्ट भी क्रिएट करना शुरू कर देगा। ठीक है, तो ये मैग्नेटिज्म वाला पार्ट भी आप आगे पढ़ेंगे, बट वो भी एक चार्ज का ही पार्ट है। तो मैंने आपको जैसा कि अभी अभी बताया है इंट्रोडक्शन में कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की ब्रांच है जिस पे आपकी फर्स्ट बुक बेस्ड है, ठीक है, एनसीईआरटी की। तो एनसीईआरटी की बुक इज़ नॉट ओनली फॉर 12th स्टूडेंट बच्चों, ये नीट वाला बच्चा भी इसको ज़रूर पढ़े। एनसीईआरटी से आपका जो है कंसेप्ट क्लियर होगा। जेई वाला बच्चा भी शुरुआत लेवल में पहले एनसीईआरटी कंप्लीट करे, उसके बाद अच्छे स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस लगाए। ठीक है, तो यहाँ पर देखो मैंने आपको अभी अभी बताया कि क्या होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में दो ब्रांचें होती हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक, जब चार्ज रेस्ट पर होता है, तो जब चार्ज रेस्ट पे होगा तो वो क्या करेगा? केवल इलेक्ट्रिक इफेक्ट ही प्रोड्यूस कर पाएगा या एक्सपीरियंस कर पाएगा। बट चार्ज अगर मोशन में होगा तब फिर आपके मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस होना शुरू होंगे। ठीक है, अगर इस चार्ज को मैं मोशन में कर दूंगा, अगर ये मोशन में आ जाएगा, चार्ज चलना शुरू कर दे, तो वो इलेक्ट्रिक के साथ साथ मैग्नेटिक इफेक्ट को भी प्रोड्यूस करना शुरू कर देगा। ओके बेटा, ये बात समझ में आ गई आपको? सो दिस इज़ द बेसिक डेफिनेशन ऑफ द चार्ज। अब चार्ज से आगे की कुछ फंडामेंटल बातें हैं वो हम यहाँ पर कर लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैंने आपको बताया कि चार्ज जो है वो
इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों इफेक्ट प्रोड्यूस या एक्सपीरियंस कर सकता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक प्लस मैग्नेटिक इफेक्ट्स। ओके, चलिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ एक चार्ज। ठीक है, और यहाँ पर अपन लिखते हैं चार्ज की स्पीड या फिर वेलोसिटी। देखिए बेटा, जब v इक्वल्स टू 0 होगा तो v इक्वल्स टू 0 यानी कि क्या है, ये है रेस्ट कंडीशन। ठीक है, v इक्वल्स टू क्या है, ये रेस्ट कंडीशन। और मैंने आपको बताया है बेटा, जब चार्ज रेस्ट कंडीशन में होगा तो वो क्या करेगा, प्रोड्यूस ओनली इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रोड्यूस ओनली इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स। क्लियर है? चलिए, अब चार्ज क्या है, मोशन में है, दैट मीन्स v इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। चार्ज किस में आ गया बेटा, चार्ज आ गया मोशन में। और मोशन भी किस तरह का है, यहाँ पर इनिशियली ये यूनिफॉर्म मोशन अपन कंसिडर करेंगे। कौन सा है, यूनिफॉर्म मोशन। तो जब चार्ज यूनिफॉर्म मोशन में चल रहा होगा तो क्या होगा, वो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के साथ साथ चार्ज क्या करेगा, इलेक्ट्रिक इफेक्ट के साथ साथ मैग्नेटिक इफेक्ट भी प्रोड्यूस करेगा। इलेक्ट्रिक इफेक्ट के साथ साथ मैग्नेटिक इफेक्ट भी प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, ओके। अब अगेन तीसरा केस, v अगेन इज नॉट इक्वल्स टू 0 बट नॉन यूनिफॉर्म मोशन, या फिर मैं लिखूँ इसको टाइम वेरिंग मोशन। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म टाइप मोशन है बेटा। तो यहाँ क्या होगा, अब यहाँ पर चार्ज इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो प्रोड्यूस करेगा ही, चार्ज यहाँ पर इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो प्रोड्यूस करेगा ही, साथ में मैग्नेटिक इफेक्ट भी प्रोड्यूस करेगा, साथ में मैग्नेटिक इफेक्ट भी प्रोड्यूस करेगा, और साथ में बेटा क्या होगा, ये एनर्जी भी रेडिएट करेगा। इट ऑल्सो रेडिएट्स एनर्जी। ठीक है, इट ऑल्सो रेडिएट्स एनर्जी। तीन केसेस होते हैं बेसिकली, तीनों मैंने आपको बता दिए। जब चार्ज बैठा होगा, जब चार्ज चल रहा होगा, और जब चार्ज झूम के चल रहा होगा। तीनों केसेस आपके पास आ गए। ठीक है, किस में किस तरह का इफेक्ट होता है, वो तीनों चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल गई है। क्लियर है बेटा? तो ये होती है चार्ज के बारे में बेसिक सी जो है डेफिनेशन। पूरा डेफिनेशन मैंने आपको यहाँ पर क्लियर कर दिया है। डेफिनेशन में कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जो अपन ने छोड़ा हो। ठीक है, सो आई होप आपको चार्ज का डेफिनेशन तो यहाँ पर समझ आ गया होगा। तो चार्ज के डेफिनेशन के बाद बेटा अब बात करेंगे अपन चार्ज के बेसिक्स की। बेसिक्स में किस चीज़ की बात करनी है हमें, फंडामेंटल, यानी कि चार्ज की यूनिट्स के बारे में। यूनिट वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको आप ध्यान से देखिएगा। ओके।